और मैं तुझे बताता हूं हन्या, सुन, मेरे नाम के लिए, यीशु नाम के लिए उसको बड़े ही दुख उठाने पड़ेंगे। अब तक उसने मेरे लोगों को अत्यधिक दुख दिए, लेकिन अब वो मेरे लोगों के लिए दुख उठाएगा। ठीक है प्रभु यीशु, जैसा आप कह रहे हैं मैं ऐसा करूंगा। मैं अभी उठ के जाता हूं और मैं भाई साउल के लिए प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। मैं अभी जाता हूं परमेश्वर। हनन्याह वहां से जाते हैं और जाने के बाद जब उस गली में जो सीधी कहलाती है पहुंचते हैं और देखते हैं वाकई में साउल का हृदय बदल गया, उनके मन का परिवर्तन हुआ और वो घुटनों के बल बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं बार बार, हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं तू प्रभुओं का प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तेरे ही द्वारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि संसार में कोई भी नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, सिर्फ तेरा ही नाम है प्रभु यीशु का नाम, और तेरे ही द्वारा उद्धार हो सकता है। परमेश्वर, मैंने जान लिया है आज की बात में अन्यजातियों में, इस्राएलियों में, राजाओं में, हाकिमों में, याजकों में, महायाजकों में मैं तेरा चुना हुआ पात्र हूं और मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा। परमेश्वर मुझे बचा, मुझे छोड़ा परमेश्वर, मेरे पाप के द्वारा नहीं, अपनी दया के द्वारा मेरा अपराध क्षमा कर परमेश्वर। भाई साउल, परमेश्वर ने तेरे अपराध क्षमा किए। परमेश्वर ने तेरे अपराध क्षमा किए, वही प्रभु यीशु जो तुझे रास्ते में दिखाई दिया। और सुन भाई साउल, मैं तुझे बताता हूं, जैसे प्रभु यीशु ने तुझसे कहा कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तूने यीशु को नहीं, तूने कलीसिया को, तूने मसीहों को सताया, लेकिन तुझ पर दंड पड़ा। लेकिन ये प्रभु यीशु की दया है कि तेरा उद्धार हो गया, क्योंकि तूने हृदय से क्षमा मांगी। भाई आज से तू चुना हुआ पात्र है प्रभु यीशु मसीह का। और सुन ले, प्रभु यीशु को सताना, कलीसिया को सताना एक ही बराबर है। तूने कलीसिया को सताया, प्रभु यीशु को सताया। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, आज के बाद कभी भी मसीहों को मत सताना। तू क्यों कर प्रभु यीशु का विरोधी ठहरे, तू क्यों कर प्रभु यीशु का दुश्मन ठहरे। मैं तेरे ऊपर हाथ रख करके तेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तुझे चंगा करे, तेरी आंखें आज ही खुल जाए। प्रभु यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि तेरी आंखें आज ही खुल जाए। और जिस कार्य के लिए मैंने परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तू परमेश्वर का एक महान नबी, एक महान प्रेरित, एक सच्चा संत, एक गवाहियों का देने वाला ठहरे। और इसी समय तू दृष्टि पाए, तेरी शारीरिक आंखें भी खुल जाए और तेरी आत्मिक आंखें भी खुल जाए, और तू पवित्र आत्मा से भी भर जाए। और जैसे ही हनन्याह ने अपने हाथ भाई साउल के सर पर रखे, हालेलुया, वो देखने लगा, हालेलुया, उसकी आंखें खुल गई, हालेलुया, उसकी ऐसी आंखें खुल गई, वो शारीरिक तौर पे भी देखने पाया और आत्मिक तौर से भी देखने पाया, हालेलुया। उसने 13 पत्रियों को लिखा, हालेलुया। उसने मसीहों के लिए एक गवाह का नमूना ठहरा, हालेलुया। और उसने उसी समय उठकर भोजन किया और भोजन के द्वारा उसका शरीर मजबूत हुआ। और जब उसको पवित्र आत्मा मिला, जब उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के द्वारा उसका उद्धार हुआ, हालेलुया। इस वचन के द्वारा हमने ये समझाया, प्रभु को सताना। तो आप सोचिएगा कि अगर प्रभु को आप सताएंगे तो आने वाले पौलुस आप भी हैं। जब किसी भी भाई ने, बहन ने अगर प्रभु के दासों को, दासियों को, बच्चों को सताया है, और वो क्या है,
महान संत ठहरे हैं, गवाहियां उनकी बनी है। इसलिए प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के लोग बहुत से पढ़े, क्योंकि वचन कहता है मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आ गया। स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। अगर आज हमने जाने अनजाने में अपराध किए हैं तो भाई साउल की तरह हम भी अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे और कहें कभी अपने पापों को ना दोहराएंगे, ना कभी पाप करेंगे, हमारे पापों का क्षमा। हालेलुया। हर एक बुराई को हमें छोड़ना है। अपनी पत्नी से हमें अपने शरीर जैसा प्रेम रखना है, अपने बच्चों को हमें बहुत ज्यादा प्रेम रखना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद दे।